हेलो स्टूडेंट, ये आपको एक ऐसा मैं वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं वो बच्चे पढ़ाई अपना कर ही लिए होंगे, कई बार एनसीईआरटी रिवाइज कर ही रहे होंगे। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन को गेस कर रहा हूँ इस वीडियो से, बट ये केवल एक यूनिट रिप्रोडक्शन, इस यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक है, लगभग नीट में 10 या 11 क्वेश्चन इस यूनिट से आता है। उन्हीं पॉइंटों को आप लोग फोकस करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उनको अपने ऐसे एक बार अच्छा से क्विक रिवीजन कर डालिए, क्योंकि इस समय रिवीजन करने का ही टाइम है। रिवीजन ही करना होगा, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। जैसे रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उसमें क्या पढ़ें, सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा कि रिप्रोडक्शन के अंदर लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के टाइम को लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन साइज से रिलेटेड नहीं है, कि यानी लाइफ स्पैन नॉट को रिलेटेड विद दियर साइज। एग्जाम्पल के तौर पर पैरट और क्रो लगभग साइज में बराबर हैं, बट क्रो जो होता है वो करीब सर्वाइव करता है कितना 14 ईयर, और पैरट 140 ईयर्स। बहुत ज़्यादा पैरट का लाइफ स्पैन हो गया। नो इंडिविजुअल इमॉर्टल, कहा गया कि जो आया है एक दिन जरूर मरेगा, कोई अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बाकी लाइफ स्पैन किसका है, जैसे बटरफ्लाई का लड़के कंफ्यूज रहते हैं, फ्रूट फ्लाई के लाइफ साइकिल में कंफ्यूज होते हैं। अगर फ्रूट फ्लाई पूछेगा तो 30 दिन बताइएगा, और 1 वीक में लाइफ साइकिल वो पूरा करता है। ये कंफ्यूजन होता है, दूर करिएगा। रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हो। रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी तरह का प्रोजेनी बनाने का क्षमता रखता है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइक देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या हो रहा है, मियासिस डिवीजन नहीं हो रहा है, सिनगैमी नहीं हो रहा है, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एकदम पेरेंट का वो कॉपी होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, उसमें मियासिस डिवीजन जरूरी है, उसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। वो 2 पेरेंट वो भी दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये जरूर पढ़िएगा आप लोग। बडिंग पूछा जाता हो तो ईस्ट में बताइएगा, हाइड्रा में बताइएगा, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। लेकिन इंटरनल बर्ड जेम्यूल के रूप में बनता है, वो स्पंज के अंदर बनता है। उसको बनाने वाली सेल का नाम आर्कियोसाइट होती है, जिसको टोटी पोटेंट सेल कहते हैं। ये जरूर पढ़िएगा। इसके बाद क्लोन जरूर पढ़िएगा, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सेक्सुअल उसको बोलोगे स्लो, इलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सेक्सुअल में वेरिएशन क्रिएट करेगा, वेरिएशन इसलिए होगा क्रॉसिंग ओवर के कारण। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमिट फॉर्मेशन, गैमिटोजेनेसिस जिसको कहते हो, और गैमिट ट्रांसफर होता है। गैमिटोजेनेसिस में गैमिट का फॉर्मेशन। याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस। आइसोगैमस फ्यूजिंग गैमिट सेम इन मॉर्फोलॉजी, एनाइसोगैमिट डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी। और ooगैमिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि मेल गैमिट स्मॉलर साइज का होगा, मोटाइल होगा, फीमेल गैमिट लार्जर साइज का होगा, नॉन मोटाइल होगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन आता है। फर्टिलाइजेशन के अंदर सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमिट प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। बहुत से ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल है, जैसे पूरे प्लांट में इंटरनल है, सिर्फ एल्गी में एक्सटर्नल है। एनिमल के केस में अर्थवर्म में, फ्रॉग में एक्सटर्नल है, इंटरनल बाकी सब में पढ़े हैं। ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ह्यूमन बीइंग वगैरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का ये इवेंट है। जाइगोट के अंदर अगर मियासिस डिवीजन हो गया तो उसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, एज लाइक एल्गी एंड फंजाई, वहाँ जाइगोटिक मियासिस हुआ, देयरफॉर लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल। ये जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग बात करते हैं कि जाइगोट इंश्योर स्पीसीज कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी जाइगोट इज द वाइटल लिंक। ये लाइन जरूर पढ़िएगा कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक टू इंश्योर स्पीसीज कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसके बाद जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। उसके लिए 2 चीजें जरूरी है, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल बिकम मैच्योर, डू नॉट डिवाइड। कुछ ऑर्गेनिज्म ओविपेरस, एग लेइंग, कुछ ऑर्गेनिज्म विविपेरस गिव बर्थ,
कुछ के एग ऐसे होते हैं जो कैल्केरियस शेल से ढके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, रेप्टाइल और बर्ड्स के। आप लोग पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, फ्लावर का सब खत्म हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है सोलेनेसी मेंबर के अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। जैसे बैगन में देखो, टमाटर में देखो, चिली में देखो, ये सफ़ेद माने ग्रीन कलर का शेपल बचा रह जाता है, उसी का नाम परसिस्टेंट कैलिक्स कहा जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद ये सब तो फॉल अप हो गया, एंड्रोसियम सब, गैनोसियम सब, जितना सेपल पेटल सब खत्म हो गया, बट ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ओवरी वाल पेरिकार्प बनाएगा, ओव्यूल सीड बनाएगा, न्यूक्लियस अगर रह गया तो पेरिस्पर्म कहलाएगा, और इसके बाद जो जाइगोट था एम्ब्रियो बना दिया, और जो पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो इंडोस्पर्म के रूप में बदल जाता है। इस तरह ये पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों दूसरा चैप्टर आप पढ़िएगा, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। उसके अंदर फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का, जिनमें फ्लावर पाया गया उनको फेनेरोगेम्स कहते हो। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, माने ऐसे बोल लो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। कैलिक्स उसका यूनिट सेपल, करोला यूनिट पेटल, एंड्रोसियम का स्टेमन, गैनोसियम का जो है उसका नाम है कार्पल। अब आप जरूर पढ़िएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एंथर फ्रॉम पीएमसी इन एंथर इज नोन एज मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोर फिर पालन ग्रेन में बदल जाता है। ये बच्चा जरूर सीक्वेंस पढ़ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो पेज नंबर कौन है 21, पेज नंबर 23, ये जरूर आप लोग पढ़ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर आना है नीट में। तो आप लोग पढ़ना कि माइक्रोस्पोर जो बनता है तो कहाँ बनता है, तो एंथर में। तो ये सीक्वेंस पढ़ना, पहले एंड्रोसियम, एंड्रोसियम से स्टेमन, स्टेमन के अंदर एंथर, एंथर के अंदर पीएमसी, पीएमसी के द्वारा बनेगा पहले एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम चेंज होकर के एंथर बना लेगा, एंथर साइट, एंथर वाल। एंथर वाल में 4 तरह के लेयर तो जरूर पढ़िएगा, जिसको बनाया जाता है शुरू की 3 लेयर, इंडोथीसियम माने इंडोथीसियम जो होती है इनर लेयर है, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर माने E²MT याद करो, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। टेप्टम नरिशमेंट का काम करती है, और उसी के अंदर पीएमसी पाया गया, पॉलन मदर सेल, उसकी प्लाइडी 2n वो मियासिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को ही कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का इनिशियल स्टेज है, और वही बाद में पालन ग्रेन बदल जाता है। पालन ग्रेन में 2 लेयर एक्साइन इंटाइन पढ़ना, एक्साइन मेडम स्पोरोपोलिन, जहाँ एक्साइन नहीं है, स्पोरोपोलिन नहीं है, वहाँ पर स्पोर है, उसका नाम होता है जर्मपोर। इंटाइन सेल्लोज, सेल्लोज किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियर डिवाइड करता है। तो जरूर याद करना कि 60% एंजियोस्पर्मिक में पॉलिनेशन 2 सेल पर होता है, 40% में पॉलिनेशन 3 सेल पर होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट होते हैं। ये जरूर याद करना। मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होगा, मेगा स्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जरूर याद करना, 82% पौधों में, 82% पौधों में ओव्यूल एनाट्रोपस होता है, नहीं तो बाकी बहुत तरह के ओव्यूल हैं। इसके बाद ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मियासिस डिवीजन करके मेगास्पोर बनाएगी, मेगास्पोर चेंज होकर इम्ब्रियोसाइक बनाएगी। अगर एक मेगास्पोर से इम्ब्रियोसाइक बना तो उसको मोनोस्पोरिक कहा जाता है। इम्ब्रियोसाइक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियस जरूर पढ़ना। उसके अंदर सिनर्जिड सेल जरूर पढ़ना, वो पोलाइडी, उसकी प्लाइडी सिनर्जिड की हैप्लाइड होगी, पूरा इम्ब्रियोसाइक ही हैप्लाइड है। उसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई की प्लाइडी n होती है, और अगर वही फ्यूज करके सेकेंडरी बना दिया तो उसकी प्लाइडी 2n होती है। इम्ब्रियोसाइक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाते हैं। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का ये बना होता है, ये जरूर पढ़ना। उसके बाद ये आप लोग पॉलिनेशन पढ़ना। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इन नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटेनो, ये तो जरूर आना है। ऑटोगैमी के लिए सिंक्रोनी मस्ट है, वो मोनोसियस प्लांट में होगा। जिटेनोगैमी के लिए सिंक्रोनी जरूरी नहीं है। जिटेनोगैमी का मतलब होता है डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट होना चाहिए। जीनोगैमी का मतलब होता है डायोसियस प्लांट में होता है, जिसमें फ्लावर भी डिफरेंट होता है और प्लांट भी डिफरेंट होता है। और जीनोगैमी यानी प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये जरूर पढ़ना। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन नवास्चिन ने स्टडी किया। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्ची ने किया। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसका मतलब कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, पहले सिनगैमी फिर ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब मेल गैमेट फ्यूज विद egg cell to form diploid zygote, another male gamete fuse with the secondary nucleus to form diploid, क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड बनाएगा, पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस चेंज होकर के इंडोस्पर्म बना लेता है। इसके बाद इंडोस्पर्म जो होता है नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जिस सीड में इंडोस्पर्म नहीं होता है उसका नाम नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकाट में होता है, कैस्टर को छोड़ के, और जिस सीड में इंडोस्पर्म होता है उसको कहते हैं इंडोस्पर्मिक, जैसे कि उसको आर्किड को छोड़ करके, एक्सेप्शन आर्किड होता है।
इसके बाद एम्ब्रियो बनने में सीक्वेंस जरूर पढ़िएगा। प्रो एम्ब्रियो, पहले प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, सीक्वेंस है। मोनोकाट के अंदर कोटिल्डान का नाम स्कूटेल में जरूर पढ़िएगा, स्कूटेलम। ये स्कूटेलम ट्राइस मतलब सील्ड के आकार का होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस के लेटरल होता है, ये जरूर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डार्मेंसी का मतलब सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो अगर है तो उसको डार्मेंसी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बहुत से एम्ब्रियो बन जाए, मेनी एम्ब्रियो बन जाए न्यूक्लियर सेल के द्वारा, उसको पॉलीएम्ब्रियोनिक कहते हैं। सिट्रस मैंगो जरूर पढ़ना। पार्थेनोजेनेसिस जरूर पढ़ना, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, ये ड्रोन के अंदर आता है। आप लोग ये बात को जरूर याद रखना। एपोमिक्सिस, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड, एपो माने विदाउट, मिक्सिस माने फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने के प्रोसेस का नाम एपोमिक्सिस कहते हैं। एस्टेरेसी ग्रासेस में पाया जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है, बट कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये जरूर पॉइंट को याद करना। हाइब्रिड सीड को किसान ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो कास्टली है, महंगी है, इसलिए एपोमिक्टिक सीड का यूज करते हैं। तो ये सेकेंड चैप्टर में आप लोग इतना पढ़ना। अब आता है थर्ड चैप्टर, रिप्रोडक्शन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग डायोसियस हैं, हम लोग विविपेरस हैं, हम लोग में पेरेंटल केयर शो करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। टेस्टिस हम लोगों का ओवल शेप होता है, एब्डामन के बाहर, आउटसाइड एब्डामन इन स्क्रोटम में पाया जाता है, जहां टेम्परेचर इंटरनल से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, ये जरूर पढ़ना। टेस्टिस सराउंडिंग डेंस कवरिंग होता है। टेस्टिस के अंदर 200 के आसपास कंपार्टमेंट होता है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाई जाती हैं, ये जरूर पढ़ना कि एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल में 2 टाइप के सेल है। अंदर जो होती है सर्टोली सेल है, उसकी पेरीफेरी जो होती है मेल जर्म सेल है, वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जरूर याद रखना कब होता है, प्यूबर्टी के बाद। उसके बाद एसेसरी डक्ट में रिटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइमस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट आती है। इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुलता है, और यूरेथ्रा डक्ट जो होता है यूरेथ्रल मेटस में खुलता है, ये जरूर पढ़ना। ये स्पर्म के कंडक्शन का पाथ भी है। एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल 1 पेयर होती है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर पाई जाती हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। लगभग 60% सेमिनल फ्लूइड इसी का होता है। सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम पाया जाता है। फ्रुक्टोज नरिशमेंट का काम करता है। और उसके बाद बर्थोरिन ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, इसके लुब्रिकेशन का काम करता है पेनिस को। और एक ग्लैंड प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है एसिडिक फ्लूइड को सिक्रेट करने का काम करती है। इस तरह से एसेसरी ग्लैंड हो गया। मेल के अंदर स्पर्म जो होते हैं मोटाइल होता है, 4 पार्ट में बटा होगा, हेड, टेल, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड के अंदर एक्रोसोम न्यूक्लियस होगा। एक्रोसोम गाल्जी बॉडी बनाने का काम करेगी, जो जोना पेलिसिडा लेयर को पेनिट्रेट करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाया जाता है। इसके बाद 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होते हैं। पर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, उसमें से 60% नॉर्मल शेप साइज के, उसमें से 40% विगरस मोटिलिटी होता है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़िए, ओवरी होगा, एसेसरी डक्ट होगा। एसेसरी डक्ट के अंदर फैलोपियन ट्यूब होगा, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, वेजाइना होगा, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में 5 याद करना, मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन होता है। इसके बाद ओवरी 1 पेयर होती है, आलमंड शेप होती है, मीजोबैरियम से ढकी होती है। ओवरी का सेंट्रल मास कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, उसको हम लोग स्ट्रोमा नाम देते हैं। उसमें डिफरेंट स्टेज की ग्रेफियन फॉलिकल पाई जाती है। ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने वाला ओवरियन लिगामेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्लाइटोरिस आप लोग जान ही रहे हैं, जिस प्रकार मेल का ग्लांस पेनिस है वैसे फीमेल का क्लाइटोरिस है, होमोलागस स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके बाद क्लाइटोरिस जो होता है बल्बो, ये जो लेबिया मेजोरा के जंक्शन पर पाया जाता है, एबव यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। हाइमेन वेजाइना के ऊपर थिन प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, ये जरूर लाइन पढ़ना। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट प्यूबर्टी के समय, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जरूर याद करना। स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस मतलब कि पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म होता है। स्पर्मिएशन एक जरूर याद करना, इसका मतलब होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस होता है। इसके बाद आप बात करेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस फीटल लाइफ से शुरू होता है। ऊजेनेसिस के अंदर पहले उगोनिया बनती है, उगोनिया डेवलप करती है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर,
डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल जब स्टार्ट होता है तो पहले प्राइमरी ओसाइट के बाद प्राइमरी ग्रेफियन फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी। जो टर्सरी ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं उसी के अंदर मियासिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर कैविटी बन जाती है एंट्रम, वहाँ पर मियासिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है और क्या बनती है, सेकेंडरी ओसाइट बनती है। और वही सेकेंडरी ओसाइट के बाहर जब जोना पेलुसिडा लेयर बन जाती है तो उसका नाम मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कहते हो, और वही ओवुलेशन में आता है काम। तो ओवुलेशन किस स्टेज पर होगा, सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पर होगा। ओवुलेशन का मतलब रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, उसी का नाम ओवुलेशन देते हो। उसके लिए जिम्मेदार FSH हार्मोन होता है। FSH LH दोनों का पीक लेवल 14 डेज पर होता है। FSH जिम्मेदार होता है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बट LH जिम्मेदार होता है किस लिए, तो अब बता देना। LH जिम्मेदार होता है ओवुलेशन के लिए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल है, साइमल्टेनियसली है, एम्पुलरी जंक्शन पर है। बहुत से स्पर्म इंटर करते हैं, केवल स्पर्म आते बहुत से बट इंटर एक करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट का डिवीजन होता है, उसको क्लीवेज कहते हो। ये माइटोसिस होता है। ये जाइगोट माने ह्यूमन के अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है सेक्स का, तो बात करना तो मेल डिसाइड करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिटरमाइंड बाय मेल मानी फादर नॉट बाय मदर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होते हैं। अगर मेल का वाई क्रोमोजोम फीमेल के एक्स के साथ मिल गया तो सन होता है, और अगर एक्स मेल का फीमेल के वाई मिल गया तो डॉटर होती है। तो सन और डॉटर के डिसाइड कौन करता है, फादर। बट समाज में जान ही रहे हो दोस्त किसको लगता है। उसके बाद बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट का माइटोसिस हो गया। जाइगोट 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल 32 से 64 बन गया। 8 से 16 को मारुला बोलते हो। उसमें कोई कैविटी नहीं है, सॉलिड बॉल होता है। मारुला के बाहर जब ब्लास्टोमिया डिवाइड करती है तब वो बनाता है ब्लास्टोसिल। उसमें 2 सेल लेयर में डिवाइड कर देता है। आउटर का नाम ट्रोफोप्लास्ट, इनर का नाम इनर सेल माल। ट्रोफोप्लास्ट ही फ्यूचर में डेवलप करके प्लेसेंटल हार्मोन निकलती है और फीटल मेम्ब्रेन बनाने का काम करती है। प्लेसेंटल हार्मोन ये याद करो, प्लेसेंटल हार्मोन 4 कौन कौन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। रिलैक्सिन तो पार्चुरेशन के लाइटर स्टेज में ओवरी से रिलीज होता है जो पार्चुरेशन को मदद करता है। इसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 और याद करना, कार्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये भी 3 हार्मोन निकलते हैं। फीटल मेम्ब्रेन में 4 लेयर जरूर पढ़ना है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइज। इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस जरूर पढ़ना। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ऑर्गन कैसे बना, फर्स्ट मंथ में कौन ऑर्गन बना, हार्ट बना, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट मापा गया। सेकेंड मंथ में डिजिट बना, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन एक्सटर्नल जेनेटिलिया बना, और इसके बाद 5th मंथ में सिर पे बाल आया, बच्चे का फीटल मूवमेंट हुआ। इसके बाद 6th मंथ में आईब्रो आईलेसेस का लेसेस सेपरेट हो गया। पार्चुरेशन का मतलब जानी रहे, जिसको डिलीवरी कहते हो, चाइल्ड बर्थ कहते हो। डिलीवरी के लिए जिम्मेदार हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। ये मैटरनल पिट्यूटरी से आता है, और ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे काम करता है, उसको स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करता है, लेबर पेन को बढ़ाने का काम करता है। पार्चुरेशन का सिग्नल अगर पूछा जाए, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा बताना, और न्यूरो इंडोक्राइन होता है, रिफ्लेक्स होता है। पार्चुरेशन के बाद कोलोस्ट्रम मत, कोलोस्ट्रम को फर्स्ट मेल कहते हो जैसा कि जानते हो। ये देखो तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चौथा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आता है। उसमें WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग शुरू किया, एक्शन प्लान शुरू किया 1951 में। ये जरूर याद करना। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस, ये टेक्निक है जिसमें फीटल के सेक्स को पता करते हैं, बट ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। मेन उसके क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी को चेक करना होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। वो बार बॉडी को चेक करके पता करते हैं, इससे भी डिसाइड हो जाता है मेल फीमेल। इसके बाद बच्चों ये बहुत है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी को पॉपुलेशन कहते हो। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हो, उसकी स्टडी को डेमोग्राफी कहते हो, इवोल्यूशन का यूनिट होता है। सेंसस 2001 के अनुसार पॉपुलेशन का रेट जो था 1.7% के हिसाब से बढ़ रहा था। इसका मतलब होता है कि 1000 में एक साल में 17 लोग बढ़ेंगे। अगर इसी बढ़ती गई पॉपुलेशन आने वाले 33 साल में जस्ट डबल हो जाएंगे तो बताओ कितनी प्रॉब्लम आएगी। तब इसके लिए नारा, लोग इंडिया में जाने ही रहे हो, नारा ज़्यादा लगता है, स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो। भाई बर्थ कंट्रोल करने के लिए खाली नारा लगाओगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं। तो कहने का मतलब बर्थ कंट्रोल कैसे करें, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद बच्चों बर्थ कंट्रोल के लिए 4-5 बातें जरूर याद करना। उसको हम लोग बोलते हैं
एक होता है कंट्रासेप्शन, एक होता है कंसेप्शन। कंसेप्शन माने प्रेगनेंसी और कंट्रासेप्शन माने उसको बचाव कैसे करें। तो कंट्रासेप्शन में नेचुरल मेथड, नेचुरल पहला है, नेचुरल में पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, इसका मतलब कि कोइटस को 10 से 17 दिन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड विड्रॉल, सीमेन को फीमेल ट्रैक्ट के बाहर कर देना इजैकुलेशन के टाइम। और थर्ड होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, वो पार्चुरेशन के 6 महीने तक होता है। अगर माँ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएगी तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगा, उसको किसी डॉक्टर या किसी केयर की कोई नीड नहीं है। उसमें इम्प्लांटेशन का, पार्चुरेशन का, फर्टिलाइजेशन का, प्रेगनेंसी होने का, कंसीव होने का चांस ऑलमोस्ट नील होगा। अब आता है बैरियर। बैरियर का मतलब जान ही रहे हो, रबर या लेटेक्स का बना हुआ, जिसको पॉपुलर ब्रांड में कंडोम कहते हो। फीमेल के लिए, मेल दोनों के लिए होता है, इसको डिस्पोजेबल कहते हो। बट फीमेल के लिए अगर बात करोगे तो सिर्फ बताना 3 सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वाल्ट होता है जो रीयूजेबल होता है। उसके बाद आईओडीएस, आईओडीएस का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। ये जरूर याद करना, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 होता है, वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजन और LNG 20 जरूर याद करना, ये आता है। इनका मेन काम होता है फैगोसाइटाइज कर देता है, फैगोसाइटाइज कर देने का काम करता है, स्पर्म को खा जाता है, उसकी काउंट को कम कर देने का काम करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड अगर कहा जाए तो आईडीएस होता है। अब इसका पिल्स देखो, आज तमाम दवाएं चली हैं, तमाम गोलियां चली हैं, माला डी है और भी पिल्स है भाई। तो पिल्स में यहाँ पर यही बताना सहेली, हफ्ते में 1 दिन, वंस अ वीक होता है। और एक आता है प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, उसको लगातार 21 दिन तक देना, 7 दिन का गैप, मेंस्ट्रुअल के 5वें दिन से शुरू करना होगा, लगातार 21 दिन का, केवल 7 दिन का गैप। तो इसमें भी कंसेप्शन को रोका जा सकता है। अगर इमरजेंसी में अगर होए, मान लो अनवांटेड रेप हो गया, कोइटस हो गया, उसको बचाना है प्रेगनेंसी से, तो इमीडिएटली 72 आवर के अंदर अंदर इंजेक्शन देना होगा, 72 आवर के अंदर अंदर, ताकि उस पर उतने देर तक सर्वाइव करता है। इसके बाद आता है स्टरलाइजेशन, तो उसमें तो कट करके रिमूव कर देते हैं। अगर टेस्टिस को काट दें तो वेसेक्टॉमी, टेस्टिस को काट दो तो आर्किडेक्टॉमी, यूट्रस को काट दो तो हिस्टेरेक्टॉमी, ओवरी को काट दो तो ओफेरेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करो ट्यूबेक्टॉमी, वास डिफरेंस को रिमूव करो वेसेक्टॉमी। इसके बाद आप लोग MTP का नाम सुने होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये करीब 45 से 50 मिलियन MTP एक साल में होती, पूरा माने इतना मिलियन प्रेगनेंसी होती है, इतना उसका 1/5 पार्ट जो होती है MTP हो जाती है। MTP को लीगल किया गया 1972 में। फर्स्ट MTP सेफ बोली जाती है, सेकेंड रिस्की होता है। इसके बाद STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, हर्पीज, साइफिलिस, एड्स। देखिए 3 को तो जरूर याद करिएगा। कौन कौन? हेपेटाइटिस B, एड्स, जेनाइटल हर्पीज, ये नॉन क्यूरेबल है, ला इलाज, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, नॉन क्यूरेबल है। उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 25 साल के बीच में STD का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है। स्टरलाइजेशन जरूर पढ़ना। अगर 2 ईयर तक माने इनफर्टिलिटी, 2 ईयर तक बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर कॉपुलेशन हुआ, कंसीव नहीं हुआ, तो उसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है, माने इनफर्टिलिटी कहा जाता है। उसके बाद IVF आता है, ये जरूर पढ़ना, पेज नंबर 65, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन नीट 23 में श्योर है, आ रहा है बच्चों। इन विट्रो IVF कहते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। उसमें ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी, IUT, ये सब आता है। और एक लास्ट टॉपिक इन विवो पढ़ना। इन विवो के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के इनसाइड होता है, उसमें MOT है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, GIFT है, जाइगोट गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सब आता है। किसके अंदर आता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, यानी इन विवो के अंदर आता है। तो इस तरह से आप लोग इन चैप्टरों को क्विकली रिवाइज करिए, इन पॉइंटों को केवल सुन लीजिए, इनको फोकस करिए, आपका ये 10 क्वेश्चन इन्हीं से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।